नक्शे से गायब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट की ये कैसी चेतावनी? सकते में हिमाचल प्रदेश सरकार। हवा में ही गायब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट का ये बयान डराने वाला नहीं बल्कि चेतावनी भरा है। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर ऐसा क्यों कहा। दरअसल पिछले कुछ सालों से आपने गौर किया होगा कि जून जुलाई के महीने में हिमाचल प्रदेश में बाढ़, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं से तबाही काफी ज्यादा हो रही है, जिसके पीछे की वजह है हिमाचल प्रदेश में बड़े पैमानों पर पेड़ों की कटाई, जिसको रोकने के लिए सरकार कोई जरूरी कदम उठा नहीं रही है। बल्कि सरकार का तो ये कहना है कि वो राज्य का राजस्व बढ़ा रही है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने इस मामले में गहरी चिंता जताते हुए चेतावनी भी दी है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस JB पारदीवाल और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने साफ साफ कहा है कि राजस्व कमाना ही एकमात्र मकसद नहीं होना चाहिए। साथ ही ये भी कहा है कि पर्यावरण की कीमत पर राजस्व अर्जित नहीं किया जा सकता। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह भी चेतावनी दी है कि जिस तरीके से पर्यावरण संतुलन बिगाड़े जाने का काम चल रहा है, उससे पिछले कुछ सालों में हालात बद से बदतर हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार से सीधे सवाल किया कि आप पर्यावरण संतुलन के लिए क्या कर रही हैं, क्या कदम उठाए गए और आगे की आपकी क्या योजना है। इसकी रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश सरकार को 4 हफ्तों में दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसकी तैयारी भी कर ली है। सुप्रीम कोर्ट में वो क्या हल्फनामा दाखिल करने वाली है, इस बारे में वकील अनूप कुमार रतन ने बताया। उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में आ रही आपदा के संदर्भ में विभिन्न बातें लिखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश को निर्देश दिए हैं कि वो पर्यावरण को बचाने के लिए तथा पर्यावरण से संबंधित हिमाचल में जो ये बार बार आपदाएं आ रही हैं, उस संदर्भ में उससे बचने के लिए, उसको रोकने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं, उस संदर्भ में एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर करें तथा मामले की जो अगली सुनवाई है वो माननीय उच्चतम न्यायालय ने 25 अगस्त 2025 के लिए तय की गई है तथा इस मामले को टॉप प्रायोरिटी देते हुए उन्होंने कहा है कि इस मामले की सुनवाई टॉप प्रायोरिटी के रूप में की जाएगी। इसी प्रकार भारत सरकार को भी इसमें पार्टी बनाया गया, फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मंत्रालय को, और उन्होंने भी कहा गया है कि आप इस संदर्भ में कुछ विशेष कदम जो उठाने की आवश्यकता है उसके संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय में एफिडेविट दायर करें। तो मेरा यह मानना है कि जो प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे ग्रीन एरिया डिक्लेयर करना, शिमला से विभिन्न ऑफिसेज को शिफ्ट करना ताकि शिमला में डीकंजेशन हो, कम से कम भवन निर्माण हो। उसके पश्चात पौधारोपण की ऐसी नीति लाना जिसमें महिलाओं को, युवाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि अगर आप 3 साल तक पौधों को बचाओगे, प्लांट्स को बचाओगे, उनको बड़ा करोगे तो आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। वो सारी नीतियां हम उन माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखेंगे तथा जो भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली कदम प्रदेश द्वारा उठाए जा रहे हैं तथा सिल्वी कल्चर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि शिमला में हम देख रहे हैं कि पेड़ जो है वो उनकी लाइफ जो है वो 100 साल से ऊपर हो चुकी है। कई पेड़ जो 150 साल से ऊपर हो चुके हैं वो इतने बड़े हो गए हैं कि वो अपने भार के तले गिर जा रहे हैं और जिससे बहुत डैमेज हो रही है। पिछले 2023 में जो आपदा आई थी उसमें भी मैक्सिमम पेड़, जो अधिकतम पेड़ गिरे थे वो वही गिरे थे जो बहुत पुराने हो चुके थे और वो अपने वजन की वजह से, अपने भार की वजह से उन्होंने हिल स्लाइड हुआ था। तो उस सिल्वी कल्चर को भी हम उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखेंगे, एक साइंटिफिक माध्यम से पूरा व्याख्या करके रखेंगे ताकि उस मामले में हमें परमिशन मिले और नए प्लांट्स भी उगाए जाए, नए पेड़ पौधे भी लगाए जाए, क्योंकि हमारा 70% के करीब ग्रीन एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, जिसमें 30% के करीब तो कंप्लीट फॉरेस्ट है। तो इन सब की बारे में जो हम माननीय उच्चतम न्यायालय को बताएंगे तथा जो प्रदेश सरकार कर रही है उसके संदर्भ में भी अब माननीय उच्चतम न्यायालय में हम अपना एफिडेविट दायर करेंगे। न्यायालय ने जो आदेश और भी दिया है कि जो हिमाचल प्रदेश में जो पर्यावरणीय जो काम हो रहे हैं, विकास हो रहे हैं, उसमें हिमाचल का अस्तित्व खतरा में है।
इसी आदेश में कहा गया है, उन्होंने ये आदेश नहीं दिया, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन की है कि जिस प्रकार से पिछले कुछ वर्षों से आपदा आ रही है और जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में 4 लेन्स बन रहे हैं और अनसाइंटिफिक तरीके से उनका मानना है कि प्रथम दृष्टया अनसाइंटिफिक तरीके से खनन हुआ जा रहा है इन रोड्स को बनाने के लिए, पहाड़ों की कटाई की जा रही है, वर्टिकल कटाई की जा रही है और उससे जो नुकसान हो रहा है, उस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की कि अगर यूं ही चलता रहा तो हो सकता है कि किसी दिन हिमाचल के अस्तित्व पे खतरा आ जाए। लेकिन उनका कहने का मतलब ये नहीं कि हिमाचल में अस्तित्व पे खतरा है, लेकिन उन्होंने पूछा है कि आप ये जो सारी कार्यवाही कर रहे हैं, जो एक्टिविटीज हो रही हैं, ये क्या साइंटिफिक मैनर में हो रही हैं, क्या ये प्रदेश में रेवेन्यू हित ज्यादा है या पर्यावरण बहुत आवश्यक है। तो हम उस संदर्भ में बताएंगे कि जब हम 70% जंगल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारी 70% लैंड जो जंगल के अधीन है, तो सरकार प्रदेश को कंपनसेशन भी पूरे देश से मिलना चाहिए, जिससे देश में और प्रदेश में आय के संसाधन बने, ताकि प्रदेश तरक्की कर सके, लोगों के लिए जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा कर सके। जिस प्रदेश की 70% भूमि वन भूमि हो, उस प्रदेश में डेवलपमेंट के लिए मात्र 30% भूमि बचती है। अगर हम जंगल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम रिवर बेसिन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम ग्लेशियर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो इसकी प्रोटेक्शन के एवज में केंद्र सरकार को, हमें हिमाचल प्रदेश को उनका हक देना चाहिए। उसी के संदर्भ में हम उच्चतम न्यायालय में ये एक हल्फनामा दायर करके अपनी आवाज को रखेंगे, अपने पक्ष को रखेंगे और उसके पश्चात जो भी निर्णय आता है उसके संदर्भ में आपसे फिर चर्चा होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए हिमाचल प्रदेश में प्रकृति के साथ हो रहे लगातार खिलवाड़ पर अपनी चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा कि भूस्खलन, बाढ़ और भूकंप जैसी आपदाएं पूरी तरह से मानव निर्मित है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जा रहे हैं, पहाड़ों को बारूद से उड़ाया जा रहा है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लग रहे हैं। ये सारे काम राज्य की प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ रहे हैं, जिसके चलते हर साल प्राकृतिक आपदाओं का रूप भयंकर होते जा रहा है। बहरहाल हिमाचल प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट को 4 हफ्ते का वक्त दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार के हल्फनामे के बाद सुप्रीम कोर्ट का अगला रुख क्या होगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन जहां तक हिमाचल प्रदेश के हालात की बात है, उसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.